जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 42 करने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल 41 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस वीडियो में हम जो है कितने टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे जो रीजनिंग के होंगे, और वो भी क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन 6 जो है अलग अलग टॉपिक से और अलग अलग टाइप से प्रश्न होंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आप इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब अपने खुद से कर सकते थे। कोशिश कीजिएगा कि आप सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप से दें, ठीक है, खुद से दें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखिए हमारा प्रश्न है जो कथन निष्कर्ष प्रश्न है। देखिए कथन बोल रहा है कि पहला कथन है कि सभी रंग छोटे हैं, ठीक है, बोल रहा है कि सभी रंग। तो इसको कथन निष्कर्ष देखिए वेन डायग्राम से आप बनाइएगा तो जो सवाल है आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सभी रंग जो बोल रहा है कि सभी रंग क्या है, छोटे हैं, ठीक है। छोटे को हम सी से सूचित कर रहे हैं, ठीक है, और रंग को आर से करेंगे, ठीक है, या फिर रंग लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई भी छोटा या छोटा जो कोई भी है वह बड़ा नहीं है, यानी कि बड़ा अलग हो जाएगा और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें निष्कर्ष को देखना होता है, और निष्कर्ष जो है इस डायग्राम के अनुसार फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो वह सही होगा और नहीं कर रहा होगा तो वह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर निष्कर्ष है कि सभी छोटे रंग है। तो देखिए सभी छोटे रंग है, सभी छोटे रंग नहीं है, कुछ छोटे रंग है। तो यह जो निष्कर्ष है यह गलत है, तो इसको हम गलत काट देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए क्या है कि कुछ छोटे रंग है, कुछ छोटे रंग है। तो देखिए कुछ छोटे, देखिए यहाँ से कुछ छोटा रंग हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो राइट आंसर होगा इसका जो ऑप्शन जो यह 2 नंबर निष्कर्ष होगा वह सही होगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर निष्कर्ष देखते हैं। तो बोल रहा है कि सभी बड़े रंग है, सभी बड़े रंग है। तो देखिए कुछ भी बड़ा रंग नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यह जो निष्कर्ष है यह भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल में जो ऑप्शन आपका दिया होता है कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है या सभी सही है, ठीक है। इस तरह से सवाल दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन में जो जिस ऑप्शन में वो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है, सही विकल्प चुनना है। देखिए पत्रिका का अनुपात संपादक से दिया है, पत्रिका का अनुपात संपादक से दिया है, ठीक है। देखिए पत्रिका में जो भी लिखा गया होता है वो कौन किसके द्वारा लिखा जाता है, तो वह संपादक के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये जो इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए नाटक कौन खिलाता है, तो नाटक जो है निर्देशक खिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाटक का जो अनुपात होगा वह किसके साथ होगा, तो वह निर्देशक के साथ होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्न स्टार चिन्हों के क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार आपको यहाँ सभी जगह पर स्टार दिख रहा होगा, 4 स्टार दिया है। तो देखिए इन स्टारों के जगह पे आप इन सारे गणितीय चिन्हों को रख कर बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ऐसे 50, और देखिए आप ऑप्शन से चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन को हम ले रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में पहले भाग दिया है, ठीक है। तो स्टार की जगह पर हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, उसके बाद 10 है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे 20 है, ठीक है। 20 लिखने के बाद देखिए उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर चिन्ह गणितीय चिन्ह क्या है, तो वह प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे। उसके बाद देखिए 5 लिखा है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वल टू आएगा, और उसके बाद 105, ठीक है। अगर यह गणितीय चिन्ह को रखने पर हमारा जो इक्वल टू में 105 आ जाएगा, तो ये जो हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखिए बोडमास का नियम इसमें लगाएंगे। 50 में 10 से भाग देंगे, सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है, उसके बाद जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग का क्रिया करेंगे। तो देखिए 10 से अगर हम 50 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 और प्लस 5 इक्वल टू 105 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम करते हैं। तो देखिए 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 × 5 100 और प्लस
प्लस 5 इसमें जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए के सभी गणितीय चिन्हों को रख रहे हैं इस सवाल में, तो ये जो हमारा राइट आंसर है 105 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें दूसरा कोई भी ऑप्शन को दूसरा कोई भी ऑप्शन को लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन लेकर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर, देखिए प्रश्न नंबर क्या है कि चौथा नंबर प्रश्न है कि बोल रहा है कि एक निश्चित कोट भाषा में देखिए यह अक्षर लिखा गया है, शब्द लिखा गया है, इसको इस तरह से लिख रहा है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट को भी इस तरह से लिख रहा है। तो हमें बताना है कि इस कोट भाषा में इंटीग्रिटी को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों में संबंध देखना होगा कि इन दोनों में किस तरह से लिखा गया है, इस सवाल को किस तरह से उनको क्वेश्चन में उनको बनाया गया है। उसी तरह से हमें क्या करना है, इंटीग्रिटी को भी बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा है। तो एच है, उसके बाद क्या है, वाई है, पी है, ओ है, सी है, आर है, आई है और एस वाई है। ठीक है, आप इसको अब बना लीजिएगा। इसका जो रिलेशन, जो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर यह पता चल जाए किसी तरह से, तो जो सवाल है हमारा वह आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरह से लिखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कैसे लिखा है, उसके बाद हम उनमें रिलेशन खोजेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वाई, इसको हम लिख रहे हैं, ये वाला को हम लिख रहे हैं। ठीक है, वाई, उसके बाद पी लिख रहा है, उसके बाद क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ओ लिख रहा है, उसके बाद सी है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आई है, उसके बाद आर है, उसके बाद वाई है, उसके बाद एस है। ठीक है, तो अब हमें इनके बीच में संबंध देखना है कि किस तरह से संबंध है। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि y को यहाँ पे लाया है, p को यहाँ पे लाया है। ठीक है, और h को यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, और देखिए o और c को सामने सामने लिख दिया है। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस किया है और यहाँ पे भी इन दोनों को क्रॉस किया है। ठीक है, अगर आप इस वाले को भी आप देखिएगा तो इसमें भी उसी तरह से नियम लगाया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए हम यहाँ पे इंटीग्रिटी जो क्वेश्चन में हमें खोजना है उसको हम देखते हैं कि उसको इस तरह से क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई है, उसके बाद n है, t है, ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद आर है, उसके बाद आई है। ठीक है, आई है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद टी है और वाई है। ठीक है, तो हमें अब इनको देखना है कि इनको हम किस तरह लिखने, इस तरह से लिखने पर क्या आ रहा है अब। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरह से दिया था, इस तरह से रिलेशन बनाया था। ठीक है, इसको सबसे पहले आप यहाँ पे एन लिखा था, उसके बाद आई होगा, ये क्या है, टी है। ठीक है, तो टी है तो सबसे यहाँ पे हम लिख लेंगे एन टी, और इसको आई को यहाँ पे लाया है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कि इसको किस तरह से किया है। ठीक है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या किया है, सामने सामने उसी तरह से लिख दिया है। तो यह क्या है, यह टी के बाद क्या था, ई था। ठीक है, तो इसको ई करेंगे और यहाँ पे जी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन चारों जो लेटर बच गया है उसको क्या किया था, तो क्रॉस किया था। ठीक है, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे टी आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो एन टी आई। ठीक है, एन टी आई हमें खोजना है। देखिए एन टी आई बाकी 3 ऑप्शन में है और इसमें नहीं है तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, उसके बाद ई जी है। ठीक है, देखिए इसमें जी ई है तो ये भी काटा जाएगा, और देखिए इन दोनों में ई जी है। ई जी के बाद क्या है, आई आर है। आई आर है, देखिए इसमें आर आई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो लास्ट में बच जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिला सकते हैं। देखिए ये जो जिस तरह से इसमें लिखा गया है उसी तरह से वहाँ ऑप्शन ए में भी लिखा रहा है। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या करना है, 5 नंबर प्रश्न में हमें भुजा गिनना है। ठीक है, त्रिभुज की संख्या गिनना है, किसमें त्रिभुज की कितनी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज यहाँ पे देखिए, जब भी आप त्रिभुज या वर्ग कोई भी गिनना हो तो आप क्या कीजिएगा, उसको खंड के रूप में बांट दीजिएगा। ठीक है, खंड के रूप में जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले आप ऊपर वाले को अलग कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को अलग करिएगा तो देखिए इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज को गिनने के लिए देखिए सबसे पहले इस तरह से अगर आपको त्रिभुज मिले तो क्या करेंगे, आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यह एक अलग त्रिभुज हो गया। ठीक है, 4 तक है तो इसमें हम देखिए अलग लिखते हैं। देखिए 1 2 3 और 4, और उसके बाद क्या किया जाता है, तो इनको जो आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इस त्रिभुज में टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल जो है 10 संख्याएं होंगे, 10 त्रिभुज होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, पहला वाला जो त्रिभुज हमने बनाया उसमें टोटल 10 त्रिभुज हो गए। अब देखिए नीचे जो आप इस त्रिभुज को उसके बाद लीजिएगा इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज को भी हम उसी तरह से करेंगे। तो यह 1 हो जाएगा कोठा और यह 2 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है।
तो इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ इस त्रिभुज से जोड़ने पर कितना है 10 आया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो देखिए इन दोनों को कंबाइन करने से एक भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा संख्या होगा इतना ही संख्या में त्रिभुज होंगे, यानी कि 10 और 3 टोटल 13 जो इस त्रिभुज में इस डायग्राम में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो 13 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है जिसमें पासा संबंधित डाइस से संबंधित प्रश्न है। बोल रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है। ठीक है, यह पासे है और इस पासे के जो 3 स्थितियां यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए फलक पर 6 को, यदि नीचे दिए गए फलक पर 6 हो तो शीर्ष फलक पर क्या आ सकता है, यानी कि अगर आपके एक फलक की ओर 6 हो तो उसके विपरीत वाला जो फलक है उस पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दिया हो और देखिए 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, तीनों डायग्राम में 6 है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 5 है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, 6 पूछ रहा है, 6 के बारे में पूछ रहा है, तो 6 को आप सबसे पहले इंडिकेट कीजिएगा और पहले और दूसरे या किसी भी में भी आप जिसमें भी कॉमन मिल जाए उसमें आप क्या कीजिएगा, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा सकते हैं। जैसे कि हम यह पहला वाला डाइस लेते हैं, पासा लेते हैं, तो देखिए 6 को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 और 3, यानी कि यह क्या आप एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो इसको 1 6 1 3 लिखे हैं। ठीक उसी तरह से हम इस वाले को भी करेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस जो भी आपको इस तरह का सवाल, देखिए आपको जब भी 2 डाइस हो और 2 डाइस में 2 शब्द एक मिल रहा हो तो उसमें आप इस तरह से मेथड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यह गलत मेथड हो जाएगा। देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, यानी कि इसमें का 2 पासा इसमें के 2 पासा से मैच कर रहा हो तो तीसरा जो पासा होता है, तीसरा जो सतह होता है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 3 के विपरीत 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो देखिए इसमें 6 है और इसमें 6 है, बाकी कोई भी पासा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों पासा को ही लेंगे। ठीक है, यह जो पहला इन दोनों के लिए हम यह गलत किए, इसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन था तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर इन दोनों पासा को हम लें तो देखिए 6 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। अब इसको हम लेंगे तो देखिए 6 यहाँ पे है और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरह से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक दूसरे का विपरीत आ गया इन दोनों पासा को लेने के बाद, उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत कितना आएगा 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गया। यहाँ पे देखिए 5 और यह 1, यह जो है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा बच गया, यहाँ पे बच गया एक 4 बच गया, तो 4 जो है वह 6 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, केवल यही 4 बच रहा है तो 4 जो है 6 के विपरीत ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में हमने टोटल 6 प्रश्न किए हैं, तो 6 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, इसलिए हमने इन 6 प्रश्नों को आसानी से आपको बताया कि किस तरह से हम कर सकते थे। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसे लगे और आप इन 6 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को जवाब जो है आप खुद से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।